ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपतथा तदाति स्वपन्तं दान्तिकतम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतकमलम् श्रीगुरु वैष्णवांशरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथ वन्दितं तं सजीवं सादयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्ते पंचांगी गौरांगी वृंदावनेश्वरी व्रजभानुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अदत्त गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। मेरे को ऐसी आपकी प्रार्थना हुई। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आवाज में कुछ चटर पटर की आवाज मेरे फोन में या सबके में आ रही है? नहीं आज नेटवर्क इशू लग रहा है। इन माता जी की जब आवाज आती तो ऐसी आवाज आती है थोड़ी ना, पहले कभी ज्यादा कभी कम, ऐसे कुछ नेट की दिक्कत है इनकी शायद। माता जी हरे साउंड कृष्णा फुल माता अपने जी। पास रख लीजिए फोन को ना, ताकि आवाज क्लियर आए सबको। हरे कृष्णा माता जी क्या बोल रहे? थोड़ी आवाज भी आपकी आवाज ना नेटवर्क की थोड़ी कमी है। सही नहीं आ रही, कभी ज्यादा आ रही है कभी कम आ रही है, तो औरों को प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा ना, तो फोन को अपने पास में रखिए। फोन तो बिल्कुल पास ही है माता जी, पता नहीं हाँ तो 3-4 नेट की दिन से दिक्कत है नेटवर्क आपकी, में कोई दिक्कत बात है। नहीं, चलो ठीक है, आप शुरू कीजिए। आज 5वां अध्याय पढ़ना है हमको, श्री कृष्ण का संग करना। हाँ ठीक है। चल मैं वो ये हटाती हूँ, वर्ड्स होता श्री कृष्ण का संग करना। रमन कूलर बंद कर दो, पंखा चला के आवाज में कुछ डिस्टरबेंस है। यदि कोई उच्च श्रेणी की किसी वस्तु को पा लेता है तो यह स्वाभाविक है। माता जी अब थोड़ी ठीक है? हाँ जी ठीक है, पढ़िए। हाँ वो थोड़ा कूलर भी चल रहा था ना, उससे भी हो हाँ जाती है। हाँ ठीक है, उसको बंद कर दो थोड़ी देर के लिए ना। नहीं बंद कर दिया तो। वह निम्न श्रेणी के सभी वस्तुओं को त्याग कर देता है। हम आनंद चाहते हैं, परंतु निर्विशेषवाद और शून्यवाद ने ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया है कि हम भौतिक आनंद के आदी बन गए हैं। आनंद सर्वोच्च पुरुष के संबंध में होना चाहिए, पुरुष से पर जिन्हें हम साक्षात देख सकते हैं। आध्यात्मिक आकाश में हम श्री भगवान से आमने सामने बात कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनके साथ भोजन कर सकते हैं इत्यादि। यह सब भक्तैया अर्थात प्रेम पूर्वक दिव्य सेवा करने से ही प्राप्त किया जा सकता है, परंतु इस सेवा में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें भगवान से प्रेम बिना किसी भौतिक लाभ की आशा से करना चाहिए। भगवान से एक होने के लिए उन्हें प्रेम करना भी एक प्रकार की मिलावट वाली स्थिति है। कि माता जी ये यहाँ यही कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो भौतिक होता है तो वो भौतिकवादी प्रेम मत करो। भगवान के धाम में सब
आध्यात्मिक है जो भी है वो सच्चा प्रेम है। जो भी हम करते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सच्चा प्रेम है। और ये भौतिक के लिए हम चाहे कितना भी कर लो, लेकिन फिर भी वो मिलावटी प्रेम है। आध्यात्मिक जगत और इस भौतिक जगत में एक मुख्य अंतर यह है कि आध्यात्मिक ग्रहों पर नेता या प्रमुख कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है। हर स्थिति में आध्यात्मिक ग्रहों पर प्रमुख व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण का ही पूर्ण विस्तार होता है। कि आध्यात्मिक जगत में कोई भी भौतिक और उसमें कोई अंतर नहीं होता है, और ना कोई वहां ग्रह होते हैं और ना ही कोई नेता होता है। सभी वैकुंठ ग्रहों में श्री भगवान और उनके विभिन्न अवतार ही प्रधान होते हैं। उदाहरण के लिए इस पृथ्वी पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पद के लिए प्रतिद्वंदित रहती है। कि यहाँ पृथ्वी पर तो कभी नेता, कभी प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति के पद के लिए ये हमेशा प्रतिद्वंदित बनी रहती है, परंतु वैकुंठ में ऐसा कुछ भी नहीं है। परंतु वैकुंठ लोक में हर कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करता है। जो उनको ऐसा नहीं स्वीकारते हैं या विरोध करने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें भौतिक ब्रह्मांड में डाल दिया जाता है, जो कि एक कारागार की भांति है। जिस प्रकार किसी शहर में कारागार होता है और कारागार सारे शहर का बहुत ही नगण्य भाग होता है, उसी प्रकार यह भौतिक ब्रह्मांड भी बद आत्माओं के लिए एक कारागार है। यह आध्यात्मिक आकाश का एक नगण्य भाग है, लेकिन यह उससे बाहर नहीं है, जैसे कारागार शहर से बाहर नहीं होता। माता जी समझा दो आप। अब पढ़ लो माता जी, फिर मैं एक बार पूरा रिवाइज कर दूंगी इसको ना। एक बार आप पढ़ लो ठीक है इसको। माता जी, हाँ, ठीक है। आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ ग्रहों के सभी निवासी मुक्त आत्माएं हैं। श्रीमद् भागवतम से हमें ज्ञात होता है कि उनके शरीर के लक्षण बिल्कुल श्री भगवान के शरीर जैसे होते हैं। इनमें से कुछ ग्रहों में भगवान दो भुजाओं के साथ प्रकट होते हैं और अन्य में चार भुजाओं के साथ। इन ग्रहों के निवासी भी भगवान की तरह दो या चार भुजाओं वाले होते हैं, और यहाँ कहा जाता है कि कोई भी उनमें और भगवान में अंतर नहीं देख सकता है। वैकुंठ जगत में 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। सायुज्य मुक्ति वह मुक्ति है जिसमें कोई श्री भगवान का अव्यक्त अस्तित्व, जिसे ब्रह्मा कहा जाता है, उसमें मिल जाता है। दूसरे प्रकार की मुक्ति सारूप्य मुक्ति है, जिसमें किसी को बिल्कुल भगवान जैसा ही रूप मिलता है। और एक दूसरे प्रकार की मुक्ति सालोक्य मुक्ति कहलाती है, जिसमें कोई भगवान के साथ उसी लोक में रह सकता है। सृष्टि मुक्ति में किसी के पास वही ऐश्वर्य होता है जो श्री भगवान के पास होता है। एक दूसरे प्रकार की मुक्ति में कोई सदैव भगवान के साथ उनका संगी बनकर रह सकता है, जैसे अर्जुन जो सदैव भगवान श्री कृष्ण के साथ मित्र की तरह रहता है। मनुष्य को इन पांचों में से किसी भी प्रकार की मुक्ति मिल सकती है, परंतु इन पांचों में से सायुज्य मुक्ति अर्थात भगवान के अव्यक्त पहलू में लीन हो जाना, जो वैष्णव भक्तों को स्वीकार्य नहीं है। वैष्णव भगवान के उनके वास्तविक रूप में पूजा करना चाहते हैं और उनकी सेवा करने के लिए अपना अलग व्यक्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, जबकि मायावादी दार्शनिक अपने व्यक्तित्व को खोकर सर्वोपरि के अस्तित्व में विलीन होना चाहते हैं। इस प्रकार विलीन होने की न तो भगवान श्री कृष्ण
द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में स्तुति की गई है और न ही वैष्णव दार्शनिकों की शिष्य परंपरा के द्वारा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षा अष्टकम के चौथे में इस विषय पर इस प्रकार लिखा है, ठीक है न माता जी, धनम न जन्म। ठीक है। क्योंकि हमारे ना वाईफाई नहीं आया हुआ ना, कई दिन से घर में काम चल रहा है। कर सकते हैं? चलो ठीक है, बेटा कह रहा कर सकते हैं। ठीक है, पढ़िए पढ़िए माता जी, पढ़िए। ठीक है माता। जी पढ़िए। न धनम न जन्म न सुंदरीं कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनि सहस्रे भवता भक्ति रहूत की तवई। सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे धन एकत्रित करने की इच्छा नहीं है, न सुंदर युवतियों के साथ आनंद भोगने की इच्छा है और न मुझे बहुत से अनुयायी बनाने की इच्छा है। मैं केवल यही चाहता हूँ कि आपकी आहुति की भक्ति पूर्ण सेवा में जन्म जन्मांतर तक लगा रहूं। यहाँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जन्म जन्मांतर शब्द का उपयोग करते हैं। जब बार बार जन्म होता है तो मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति पाने पर कोई या दिव्य लोकों में जाता है या परम सत्य में विलीन हो जाता है। किसी भी स्थिति में इस भौतिक संसार में फिर जन्म लेने का प्रश्न नहीं उठता। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि मुक्ति मिलती है या नहीं। उनकी एकमात्र चिंता कृष्ण भावना अमृत में लगे रहकर श्री भगवान की सेवा करने की है। भगत इसकी चिंता नहीं करता है कि वह कहाँ है और न इसकी ही चिंता करता है कि उसका जन्म पशु समाज में हो, मनुष्य समाज में हो, देव समाज में हो या और कहीं हो। वह भगवान से केवल यही प्रार्थना करता है कि वह भगवान को भूले नहीं और सदैव उनकी दिव्य सेवा में लगा रहने के योग्य बना रहे। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है। निसंदेह भगत चाहे कहीं भी रहे, इस भौतिक शरीर में होते हुए भी आध्यात्मिक साम्राज्य में रहता है, परंतु वह अपनी निजी उन्नति या सुख के लिए भगवान से नहीं मांगता है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संकेत करते हैं कि जो उनकी भक्ति में लगे हैं वे सरलता से उनके पास पहुंच सकते हैं, परंतु जो योगी अन्य योग विधियों का अभ्यास करते हैं उनके सदैव ही कुछ खतरा बना रहता है। उनको अपना स्थूल शरीर छोड़ने के उचित समय निर्देशन भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता 8.26 में दिया है। 23 में। ठीक है यत्र माता जी, बस काले। माता जी बस यहीं तक। अच्छा ठीक है, थरी हो। ठीक बाकी कल पढ़ेंगे, यहीं तक बस काफी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यदि कोई उच्च श्रेणी की किसी वस्तु को पा लेता है तो यह स्वाभाविक है कि वह निम्न श्रेणी की सभी वस्तु का त्याग कर देता है। यानी किसी को बहुत अच्छी वस्तु मिल जाए तो क्या वो फिर छोटी वस्तु को याद रखेगा, उसको छोड़ देगा, उसका त्याग कर देगा। कि मान लीजिए किसी के पास मोटरसाइकिल है, उसको बड़ी गाड़ी मिल जाती है तो वो छोड़ देगा कि हम मुझे गाड़ी मिल गई, अब मोटरसाइकिल की आवश्यकता नहीं है। या किसी के पास छोटा घर है और उसको बहुत बड़ा घर मिल जाता है तो सोचेगा इसकी क्या आवश्यकता है। जैसे यानी किसी को छोटा जो है आनंद है, मतलब थोड़ा आनंद है और फिर उससे ज्यादा कोई ऐसी वस्तु मिल जाती है कि जो कभी समाप्त ना हो, ऐसा आनंद मिल जाएगा तो उसको छोड़ देगा। जैसे कि श्रेयस और प्रेयस। जो श्रेयस है वो ऐसा आनंद जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, और प्रेयस जो थोड़ी समय के लिए आनंद होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे कि उसको ऐसा आनंद मिल जाएगा तो वो छोटी वस्तु को, निम्न वस्तु को छोड़ देगा, उनका त्याग कर देगा। हम आनंद चाहते हैं परंतु निर्विशेषवाद और शून्यवाद ने ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया है कि हम भौतिक आनंद के आदी बन गए हैं। अब निर्विशेषवाद और शून्यवाद, मैंने आपको पहले बताया था कि निर्विशेषवाद जो है, निर्विशेषवादी दो प्रकार के होते हैं, ब्रह्मवादी और मायावादी। तो जो ब्रह्मवादी हैं
उनका एक ही मत है कि उनको जो है भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है उसमें स्थित होना है। बस वो उनकी सोच ब्रह्म ज्योति तक है कि भगवान जो को नहीं मानते, वो कहते बस ब्रह्म ज्योति है, हमें उसी में लीन होना है, बस उसी में स्थित होना है और कुछ नहीं करना है। और जो मायावादी हैं वो उसमें विलीन होना चाहते हैं, यानी भगवान से एकाकार होना चाहते हैं, भगवान में मिलना चाहते हैं। लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं, जो ब्रह्मवादी हैं, वो उसमें वहां पर स्थित होना चाहते हैं। तो थोड़ा सा इनमें फर्क है। और जो मायावादी है, मायावादी बोलते हैं कि मैं भी भगवान हूं और तुम भी भगवान हो, हम सब भगवान हैं, यानी भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो तो सोचते बस हम सभी भगवान हैं और हम सबका कार्य क्या है कि हमें ब्रह्म में मिल जाना, बस और कुछ नहीं है। उनकी ये सोच है। वो सोचते हैं कि अभी जो है ना माया का पर्दा पड़ा हुआ है, जैसे ही माया का पर्दा हटेगा तो सब हमें साफ साफ दिखने लगेगा। तो अपने आप को वो क्या सोचते हैं कि ब्रह्म है, बस हम सब क्यों है, ब्रह्म है, भगवान कोई नहीं है, सभी जो है भगवान है। उनकी ये सोच है। और जो निर्विशेषवादी है, उनका निर्विशेषवादी का अर्थ है कि कोई भी विशेष नहीं, यानी भगवान में कुछ भी विशेष नहीं मानते। वो कहते भगवान में कुछ विशेष है ही नहीं। जैसे पिछली बार भी मैंने उदाहरण दिया था कि पेन है, मान लो एक रेड पेन है, एक ब्लू पेन है। तो पेन से हम लिखते हैं, तो पेन से लिखते हैं तो हम लिखते लिखते पूरी बुक भी उससे लिख सकते हैं पेन से। और हम फिर पेन को बोले कि तुम में तो कोई विशेषता ही नहीं है, तो ऐसे तो पेन की हम एक किस्म से इंसल्ट कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं कि तुम्हें कोई विशेषता नहीं है। जबकि विशेषता क्या है कि हम उससे लिखना चाहते तो हम उससे लिख पाते हैं। अब पेन नहीं हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम रेड लिखना चाहें तो रेड लिख सकते हैं, ब्लू लिखना चाहें तो ब्लू लिख सकते हैं। तो पेन की विशेषता ये लिखना कि पेन से हम लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार भगवान में भी इतनी सारी विशेषता, भगवान जो भी कुछ करना है सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। इस सृष्टि सब भगवान ने बनाई है, हम सबको जो भी स्वरूप दिया है हमें कर्मों के अनुसार सब भगवान ने दिया है। और निर्विशेषवादी सोचते हैं कि कोई विशेष नहीं है, मतलब भगवान तो है ही नहीं, बस ब्रह्म है और ब्रह्म ही में ही स्थित होना है, हमें और कुछ नहीं करना है। और जो शून्यवादी हैं वो सबको सब कुछ शून्य मानते हैं, क्योंकि शून्यवादी का जो है अवगुला प्रभु बता रहे थे लेक्चर में कि जो सिद्धार्थ नाम का अपने शायद 4th या 5th में किताब में कथा पढ़ी होगी सिद्धार्थ की, तो उसमें जो है वो बुद्ध के नाम से फिर आगे उन्होंने माता जो जी, है प्रचार किया। हाँ जी, ये शून्यवादी को मायावादी भी बोलते हैं? नहीं नहीं, शून्यवादी अलग है माता जी, मायावादी अलग है और निर्विशेषवादी अलग है। अच्छा, ये जो 3 है। हाँ जी, जो शून्यवादी है ना वो सिर्फ शून्य पे ही ध्यान लगाते हैं। जैसे सिद्धार्थ की कथा आती है ना, वो कपिल वस्तु के महाराज के बेटे थे, तो उनको इतनी सुख सुविधा दी उनके पिता ने कि उन्हें कभी घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया। वो कहते हैं उन्होंने मतलब दुख देखा ही नहीं कभी, क्योंकि किसी पंडित ने बताया था कि अगर ये बाहर निकल गया तो फिर ये वापस नहीं आएगा, ये बाहर ही चला जाएगा। तो उन्होंने मतलब इस ढंग से उनको सब सुख सुख सुविधाएं दी सारी, कि उनको दुख का कभी आभास ही नहीं हुआ कि दुख भी है जीवन में। एक बार वो अपने जो सारथी था उससे कहा कि मुझे बाहर ले चलो, तो उन्होंने मना भी किया, लेकिन कहने नहीं मुझे जाना है। तो जिस रास्ते से वो जाते थे ना, उस रास्ते में पेड़ पड़ा हुआ था, रास्ते में पेड़ गिरा था तो रास्ता बंद था। तो जो सारथी था उसने कहा कि हम जो है दूसरे रास्ते से चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम इसी रास्ते से चलेंगे। सिद्धार्थ ने कहा इसी रास्ते से चलेंगे, पेड़ को हटाओ। तो पेड़ हटाया और फिर वो वहां से गए। तो क्या हुआ कि उन्होंने जो है एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। तो उन्होंने कहा ये कौन है? उन्होंने बताया कि ये बूढ़ा व्यक्ति है। कहते बूढ़ा? मैंने तो कभी किसी बूढ़े को देखा नहीं है। बोला नहीं नहीं, एक दिन हम सबको बूढ़ा होना है। फिर किसी की डेड बॉडी उन्होंने देख ली, फिर उसको बताया कि ये कौन है? ये मृत व्यक्ति है। कहने लगा मृत व्यक्ति, मृत्यु भी होती है क्या? मुझे तो पता नहीं। कह रहे नहीं जो है महाराज, मृत्यु भी निश्चित है, हम सबकी मृत्यु होनी है एक दिन। फिर किसी कोढ़ी व्यक्ति को देख लिया। तो कोढ़ी व्यक्ति को देखने वाले ये कौन है? कहने लगा ये बीमार व्यक्ति है, कोढ़ से दुखी है ये। तो उन्हें पता लगा कि जीवन में ये 4 दुख होते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तब उन्हें ज्ञान हुआ और उस दिन के बाद से उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर वो जो है बाहर चले गए, वन में चले गए। और फिर उन्होंने क्या सोचा कि जो भी दुख हमें मिल रहे हैं ना, ये सारे दुख हमें शरीर के कारण है। अगर हम शरीर को ही नष्ट कर दे तो दुख होगा ही नहीं, यानी हम कर्म करना बंद कर देंगे तो कोई दुख होगा ही नहीं। मान लीजिए कोई घर है, घर में हम रह रहे हैं और इससे हमें कोई परेशानी, तो हम घर को ही तोड़ दें तो सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते हम कि कोई परेशान तो घर को ही तोड़ दें, या हम शरीर हम कोई हम कर्म करना बंद कर दें, हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये भी ठीक नहीं है, संभव नहीं है। तो इसलिए वो सिर्फ शून्य को मानते हैं कि बस शून्य है, शून्य पे ध्यान लगाना बस, और भगवान भगवान कुछ भी नहीं है, सिर्फ शून्य है सब कुछ। तो सुनने ये क्या उनकी है सोच माता है। जी? हाँ जी,
माता जी शून्य क्या है? शून्य शून्य ही है माता जी, जीरो बोल दो उसको, कि सब कुछ जो है जीरो है, शून्य ही है और कुछ नहीं है। फिर बस यही उनका सिद्धांत है अच्छा माता जी। कि तो ये बताओ कि जीरो शून्य मतलब में कोई ध्यान जब लगा सकता है क्या? तो मंगला प्रभु ये कहते हैं कि शून्य पे ध्यान लगा सकते हैं क्या? उनका ये है कि शून्य पे ध्यान लगाओ, बस शून्य है सब कुछ, सब कुछ शून्य है, कुछ है ही नहीं, मतलब भगवान भी माता नहीं है, जी कोई आप इंसान भी नहीं है, जीव भी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब ये उनकी सोच है, तो इसलिए उनको अच्छा निरर्थक इसीलिए कहा इनको गया है। शून्यवादी बोलते हैं। हाँ जी, उन्हीं को शून्यवादी बोलते हैं, जो बुद्ध बौद्ध वाले हैं ना माता जी उनको, आवाज जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उनको बोलते हैं शून्यवादी, उनको शून्यवादी का सिद्धांत है उनका माता जी। और मायावादी का कि वो सभी को भगवान समझते हैं, सोचते हैं कि हाँ हम ये सब लिख ब्रह्म लिया। हैं। हाँ जी। और निर्विशेषवादी का है कि वो भगवान में कुछ भी विशेष नहीं देखते, वो कहते हैं कुछ विशेष है ही नहीं, बस लिख ब्रह्म लिया। है, उसमें स्थित होना है हमें, और कुछ उनकी ज्यादा सोच नहीं होती बड़ी, और बस उनका एक ही लक्ष्य होता है कि हमें सब ब्रह्म में स्थित होना है, और बस ज्ञान ज्ञान प्राप्त करो, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ज्ञान, भक्ति वक्ति कुछ नहीं करनी, सिर्फ ज्ञान, ज्ञान से हम जो है मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। ये मायावादी और निर्विशेषवादी सोचते हैं ये, कि मोक्ष मिल जाएगा हमें, हमें ज्ञान होगा ना ज्यादा से ज्यादा तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, हमें भक्ति करने की जरूरत नहीं है, भगवान की सेवा करने की जरूरत नहीं है, भगवान है ही नहीं, क्योंकि वो मानते ही नहीं है ये। तो ये उनका जो सिद्धांत है बिल्कुल गलत है। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा है कि यदि हम उनका ये उन्होंने बताया है कि मायावादी भाष्य सुन ले तो होइले सर्वनाश, यदि हम मायावादी का भाष्य सुन लेंगे, उनका संग कर लेंगे ना, तो हमारा बिल्कुल सर्वनाश हो जाएगा, हम कुछ नहीं, क्योंकि वो इस ढंग से जो है समझाते हैं कि हमारी बुद्धि जो है बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगी, और भगवान के बारे में हम जानेंगे, उनको ही सच मानने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें मायावादी का कभी संग नहीं करना चाहिए। और मायावादी की पहचान क्या है? अगर वो कहते हैं ना कि तू भी भगवान मैं भी भगवान, तो इसका मतलब मायावादी है, उससे दूर रहे, उसके साथ उसका संग ना करें, न तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। लेकिन जो हमारा जो सिद्धांत है वह हम क्या है कि आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना। हम क्या है? हम भगवान के दास हैं, और हमारा एक ही जो है धर्म है कि हमें भगवान की सेवा करनी है। और जब हम भगवान की सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो ये और है निर्विशेषवादी हैं, शून्यवादी हैं, मायावादी हैं, ये भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आनंद इनका इंसान का स्वभाव ऐसा कि आनंद सबको चाहिए, कोई भी आनंद के बिना रह नहीं सकता। अब ये ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब वहां पर कोई दिखता नहीं है इन्हें, क्योंकि इनका कोई स्वरूप तो होता नहीं है, तो फिर ये आनंद करने की इच्छा होती, तो फिर क्या करें? फिर इसलिए इन्हें दोबारा से पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो इसलिए इन्होंने ऐसा सिद्धांत कर दिया कि लोग जो है भक्ति करना नहीं चाहते, सोचते बस ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे ना, तो हमें आनंद भी मिलेगा, और हमें दोबारा से पृथ्वी पर आना भी नहीं पड़ेगा, जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना पड़ेगा। तो इसलिए हमें भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तब हम जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये लोग सेवा नहीं करना चाहते, ये सिर्फ ध्यान लगाना चाहते हैं, और ध्यान भी इनसे लगता नहीं ढंग से। आनंद सर्वोच्च पुरुष के संबंध में होना चाहिए, जिन्हें हम साक्षात देख सकते हैं, ठीक है ना। आनंद होना चाहिए कृष्ण के रूप में, कि हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, हमें उनका दास जो है अपने आप को समझना चाहिए कि भगवान के दास हैं। कि हम भगवान कहते हैं कि अगर कोई मेरी सेवा ना करके मेरे भक्तों की सेवा करता है, तो भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो हमें अपने आप को यह समझना चाहिए कि हम दासों के दासों के दासों के दास हैं, अपने आप को ये ऐसा समझना चाहिए हमें, जब ही हम जो है भक्ति में टिक सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। हमें कभी भी स्वामी बनने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम सभी के दास हैं, और भगवान के जो भक्त हैं, वैष्णव जन हैं, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। उनकी हम सेवा करते हैं तो भगवान हमसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आध्यात्मिक आकाश में हम श्री भगवान से आमने सामने बात कर सकते हैं। अगर हम भगवान के धाम चले जाते हैं, गोलोक धाम चले जाते हैं, तो हम भगवान के आमने सामने हम भगवान के साथ बात कर सकते हैं, भगवान के साथ खेल सकते हैं, भगवान के साथ खा सकते हैं, भगवान के साथ घूम सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी आसम जा रहे हैं कि उनके साथ खेल सकते हैं, उनके साथ भोजन कर सकते हैं इत्यादि, मतलब भगवान के साथ सारे कार्य कर सकते हैं वहां पर हम। यह सब भक्त्या अर्थात प्रेम पूर्वक दिव्य सेवा करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। और यह सब हमें कब प्राप्त होगा? जब हम भक्ति करेंगे भगवान की। परंतु इस सेवा में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये दिखावटी नहीं होनी चाहिए कि इसमें कोई मिलावट, हमें बिल्कुल तन मन धन से भगवान की सेवा करनी चाहिए। उसमें हमें कोई लाभ की इच्छा से सेवा नहीं करनी चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमें कोई लाभ प्राप्त होगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल निस्वार्थ होकर भगवान की सेवा करनी चाहिए।
कहने का तात्पर्य है कि हमें भगवान से प्रेम बिना किसी भौतिक लाभ की आशा से करना चाहिए। भगवान से एक होने के लिए उन्हें प्रेम करना भी एक प्रकार की मिलावट वाली स्थिति है। जो भगवान से एक होना चाहते हैं ना, एक प्रकार से ये भी मिलावट वाली स्थिति है। ये कोई भक्ति नहीं है कि भगवान से हमें जो भगवान में मिल जाना है, तो ये भी एक प्रकार से मिलावट वाली स्थिति है। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में एक मुख्य अंतर यह है कि आध्यात्मिक ग्रहों पर नेता या प्रमुख का कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है। अब आध्यात्मिक जगत में सभी को पता है कि भगवान ही सर्वे सर्वा है, भगवान ही परम ईश्वर है, भगवान ही परम भगवान है। तो कोई भी उनसे जो है प्रतिद्वंदिता नहीं करेगा, कोई भी उनका विरोधी नहीं है कि उनके सामने उनसे लड़ाई करेगा। जैसे कि हम भौतिक समाज में देखते हैं, मान लीजिए बीजेपी पार्टी है तो उसके अगेंस्ट कोई और खड़ा है, उसका प्रतिद्वंदी खड़ा है, उससे अब दोनों में से दोनों जो है कि इलेक्शन लड़ते हैं और देखते हैं कौन एक जीतता है उनमें से। तो इसलिए भगवान की ऐसा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है कि कोई सोचे कि भगवान का कोई विरोधी है कि मैं भी भगवान के बराबर हूँ, भगवान के साथ मैं युद्ध करूंगा या भगवान के सामने खड़ा रह सकूंगा, ऐसा कुछ। भगवान ही सर्वे सर्वा, सभी को पता है ये बात। जितने भी जहाँ पे जो भी आध्यात्मिक लोग हैं, वहाँ पे जितने भी जीव है, सबको ये बात पता है कि भगवान ही सब कुछ है। तो भगवान की वो सेवा करते हैं, उनसे कोई भी ईर्ष्या द्वेष या कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। वहां पर सब जो है आनंद ही आनंद मिलता है सबको। हर स्थिति में आध्यात्मिक ग्रोह पर प्रमुख व्यक्ति तो भगवान श्री कृष्ण का ही पूर्ण विस्तार होता है। तो वहां पर जो है भगवान का पूर्ण विस्तार है, जो भी है सब भगवान जैसे ही है। सब सभी बैकुंठ ग्रहों में श्री भगवान और उनके विभिन्न अवतार ही प्रधान होते हैं। तो जितने भी बैकुंठ लोग हैं, सब भगवान के जो विस्तार हैं वही प्रधान होते हैं, क्योंकि हर बैकुंठ में भगवान का एक अलग अलग रूप होता है। उदाहरण के लिए इस पृथ्वी पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पद के लिए प्रतिद्वंदिता रहती है, परंतु बैकुंठ लोक में हर कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करता है। जो उनको ऐसा नहीं स्वीकारते हैं या विरोध करने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें भौतिक ब्रह्मांड में डाल दिया जाता है। और जो भगवान को स्वीकारते नहीं है कि भगवान ही परम भगवान है, जो भगवान का विरोध करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोगों को भौतिक ब्रह्मांड में डाल दिया जाता है। जैसे कि हम सब जो भी यहाँ रह रहे हैं, हम सब भगवान से विरोध करके यहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए ये जो है कारागार बताया गया है, जेल है ये, हमें जेल में डाल दिया गया है। अपने कर्मों के अनुसार हमें जो है शरीर मिला है, और यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम भगवान के धाम चले जाएंगे। क्योंकि कहते हैं जब भगवान के धाम कोई चला जाता है तो फिर वो वापस लौटकर नहीं आता है। जो कि एक कारागार की भांति, जिस प्रकार किसी शहर में कारागार होता है और कारागार सारे शहर का बहुत ही नगण्य भाग होता है। कारागार एक छोटा सा भाग होता है ना, ये तो कि नहीं पूरे बहुत बड़ा होता है, तो जेल जो है छोटा सा भाग होता है। उसी प्रकार ये भौतिक ब्रह्मांड भी बद आत्माओं के लिए कारागार है। हम जो भी आत्माएं हैं, बद आत्मा यानी जो बंधी हुई है, माया का प्रभाव है, हम सब माया के प्रभाव में है, तो इसलिए हमें कारागार में डाल दिया गया है। यह आध्यात्मिक आकाश का एक नगण्य भाग है, लेकिन यह उससे बाहर नहीं है, जैसे कारागार शहर से बाहर नहीं होता है। ये आध्यात्मिक आकाश में ही एक नगण्य भाग है, अलग से जो है ये ऐसा भाग है कि जहां पर हमें सजा दी जा रही है। क्योंकि बताया जाता है कि भौतिक संसार 25% है और आध्यात्मिक जो आकाश है वो 75% है। तो एक छोटा सा भाग इसको बताया गया है, तो इसलिए हमें जो है जेल में डाल दिया जाता है। आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ ग्रहों के सभी निवासी मुक्त आत्माएं हैं, और वहां पर जितने भी जीव हैं, जो भी भक्त हैं, सब क्या है, मुक्त आत्माएं हैं। मुक्त वो जो कि सिर्फ तन मन धन से भगवान श्री कृष्ण को ही भगवान मानते, उन्हीं की सेवा करते हैं। ये नहीं कि आज मैं भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा हूँ, कल मैं शिव जी कर रहा हूँ, कल माता की कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। सभी जो है सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करते हैं। वो सारे मुक्त आत्माएं हैं कि उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता, ना ही उनकी कोई इच्छा रहती है, ना ही कोई आनंद चाहिए उनको, कुछ नहीं, उन्हें सिर्फ भगवान की सेवा करनी है। श्रीमद् भागवतम से हमें ज्ञात होता है कि उनके शरीर के लक्षण बिल्कुल श्री भगवान के शरीर जैसे होते हैं। उनके लक्षण जो हैं श्री भगवान जैसे ही होते हैं बिल्कुल। इनमें से कुछ ग्रहों में भगवान 2 भुजाओं के साथ प्रकट होते हैं और अन्य में 4 भुजाओं के साथ। तो कुछ ग्रह में बैकुंठ लोक में भगवान की 4 भुजाएं हैं, किसी में 2 हैं। तो वहां पर जितने भी जो जीव हैं उनकी भी ऐसी होती है, उनकी भी भुजाएं 4 या 2 होती हैं। उनका स्वरूप भी ऐसा ही होता है। यदि हम जाएंगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि भगवान है या ये जो है भगवान के सेवक हैं। इन ग्रहों के निवासी भगवान की तरह 2 या 4 भुजाओं वाले होते हैं, और यह कहा जाता है कि कोई भी उनमें और भगवान में अंतर नहीं देख सकता। तो हमें वहां पर अंतर नहीं देख पाएंगे कि भगवान है या ये भगवान के भक्त हैं। बैकुंठ जगत में 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं।
अब 5 प्रकार की मुक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ। सायुज्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति वह मुक्ति है जिसमें कोई श्री भगवान का अव्यक्त अस्तित्व, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, उसे मिल जाता है। तो सायुज्य मुक्ति है जिसमें भगवान का अव्यक्त, जो कि अप्रकट है, जो कि दिखाई नहीं देता, भगवान का जो अप्रकट अस्तित्व है, जिसे कि ब्रह्म कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म क्या है, भगवान का तेज है। और मैंने पढ़ा था अभी किसी में कि तो ये जो तेज है भगवान का, ये भगवान के नाखून से निकलता है, भगवान के नाखून से निकलता है ये भगवान का जो तेज है। तो इसमें जो है माता जी, क्या हाँ ये जी, भगवान का अप्रकट है? अप्रकट माता जी, अव्यक्त का मतलब अप्रकट, अप्रकट अस्तित्व है ये, अच्छा, जो कि हमें दिखाई नहीं देता। तो इसे ब्रह्म कहा जाता है, यानी ब्रह्म ज्योति है। तो बताया जाता है कि भगवान की नाखून से, भगवान के नाखून से निकलता है ये तेज। और जो ये ब्रह्मवादी हैं या निर्विशेषवादी है, मायावादी, इनका बस इस ब्रह्म ज्योति में इनको मिलना है। ये सिर्फ ब्रह्म को ही समझते हैं सब कुछ, भगवान को नहीं समझते। इनकी सोच इतनी है कि बस इसी को समझते हैं ये। दूसरी है, दूसरे प्रकार की मुक्ति है, सारूप्य मुक्ति है। दूसरे प्रकार की मुक्ति सारूप्य मुक्ति है, जिसमें किसी को बिल्कुल भगवान जैसा ही रूप मिलता है, जिसमें सारूप्य मुक्ति में भगवान जैसा ही रूप हमें प्राप्त होगा भगवान के धाम में। और तीसरी प्रकार की मुक्ति है, और एक दूसरे प्रकार की मुक्ति है, सालोक्य मुक्ति है, जिसमें कोई भगवान के साथ उसी लोक में रह सकता है। तो सालोक्य मुक्ति में भगवान के लोक में ही हम रह सकते हैं, सारूप्य में भगवान जैसा रूप मिल जाता है, और सायुज्य में हम ब्रह्म ज्योति में मिल जाते हैं। फिर है चौथी मुक्ति, साराष्ट्री। साराष्ट्री मुक्ति में किसी के पास वही ऐश्वर्य होता है जो श्री भगवान के पास होता है। तो इस मुक्ति में जैसा ऐश्वर्य भगवान के पास है, ऐसा ही हमारे पास भी होगा। एक दूसरे प्रकार की मुक्ति में कोई सदैव भगवान के साथ उनका संगी बनकर रह सकता है। और पांचवें प्रकार की मुक्ति है कि भगवान के साथ रमे रहना, भगवान का संगी बनकर। तो इसमें नाम नहीं दिया इसमें, तो उस मुक्ति का नाम है सामीप्य मुक्ति। तो आप नोट कर लीजिए, सामीप्य मुक्ति। सामीप्य माने भगवान के समीप, भगवान के नजदीक, तो भगवान के संगी बनकर। तो जो भक्त है वो ऐसी मुक्ति, वैसे तो कोई मुक्ति चाहता नहीं है वो, लेकिन यदि मुक्ति चाहिए भी तो उसे सिर्फ भगवान के साथ रहना है, भगवान की सेवा करनी है, तो ऐसी मुक्ति जो है भगवान, वो भक्त जो है चाहता है कि उसको ऐसी मुक्ति मिले कि भगवान के साथ रहे वो। कि जो मुक्ति देवी है, कहते हैं भक्तों के सामने खड़ी होती है कि आप जो है मुझे लो, लेकिन भक्तों को मुक्ति ऐसी किसी भी कोई मुक्ति की कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि भक्त जो है क्या है, भगवान के साथ रहना चाहते, भगवान की सेवा करना चाहते, बस भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए उनके, और उन्हें कोई इच्छा नहीं होती, ना ही उन्हें किसी प्रकार की मुक्ति की इच्छा है। जैसे अर्जुन जो सदैव भगवान श्री कृष्ण के साथ मित्र की तरह रहता है, जैसे अर्जुन ने हमेशा भगवान को अपना सखा माना था, तो भक्त लोग जो है भगवान को अपना सखा मानते हैं, अपना संगी मानते हैं। मृत्यु को इन पांचों में से किसी भी प्रकार की मुक्ति मिल सकती है, मनुष्य को इनमें से किसी प्रकार की मुक्ति मिल सकती है, परंतु इन पांचों में से सायुज्य मुक्ति अर्थात भगवान के अव्यक्त पहलू में लीन हो जाना वैष्णव भक्तों को स्वीकार्य नहीं है। लेकिन भगवान के प्रकाश में मिलना भक्तों को ये वाली मुक्ति स्वीकार्य नहीं है, उनको ये स्वीकार नहीं करते वो इसको, क्योंकि वहां अगर ब्रह्म में मिल जाएंगे तो भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे वो, तो इसलिए उन्हें जो है ऐसी मुक्ति चाहिए जो भगवान की सेवा करें। वैष्णव भगवान की उनके वास्तविक रूप में पूजा करना चाहते हैं और उनकी सेवा करने के लिए अपना अलग व्यक्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। तो वो क्या चाहते हैं, भक्त लोग सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान की पूजा करना चाहते हैं उनकी वास्तविक रूप में। जबकि मायावादी निर्विशेषवादी दार्शनिक अपने व्यक्तित्व को खोकर सर्वोपरि के अस्तित्व में विलीन होना चाहते हैं, लेकिन वो अपना अस्तित्व खो देते हैं और सिर्फ भगवान के प्रकाश में ही ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, मायावादी और निर्विशेषवादी। इस प्रकार विलीन होने की न तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में संतुति की गई है, तो ब्रह्म ज्योति में विलीन होने की जो श्रीमद् भगवद गीता है उसमें कहीं भी उसका वर्णन नहीं किया गया है, और न ही वैष्णव दार्शनिकों की शिष्य परंपरा के द्वारा। अब जो हमारी जो शिष्य परंपरा चली आ रही है, ब्रह्मा जी को ज्ञान मिला भगवान से, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास देव को, व्यास देव ने सुखदेव गोस्वामी को दिया। तो इसमें भी कहीं पर कोई भी ब्रह्म ज्योति का कोई भी इसमें नहीं मिलता वर्णन कि ब्रह्म ज्योति के कोई जो है भक्त रहे हैं, जैसे ब्रह्म ज्योति कहीं से चली आ रही है,
ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब जो है भगवत गीता में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षा अष्टकम 4 में इस विषय पर इस प्रकार लिखा है। तो उनका 4 नंबर का श्लोक है, उनके 8 श्लोक हैं, 8 में से चौथा श्लोक है ये। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी तब यही। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे धन एकत्रित करने की इच्छा नहीं है, कि ना ही मुझे धन चाहिए, न सुंदर युवतियों के साथ आनंद भोगने की इच्छा है, और न ही मुझे बहुत से अनुयायी बनाने की इच्छा है। मैं केवल यही चाहता हूं कि मैं आपकी अहेतुकी भक्तिपूर्ण सेवा में जन्म जन्मांतर लगा रहूं, कि मैं आपकी हमेशा जो है सेवा करता रहूं बस। और उसे ना कोई स्त्री की इच्छा है, ना कोई धन की इच्छा है, ना बहुत सारे इसके अनुयायी चाहिए, उसको कोई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता है। अहेतुकी भक्ति यानी जिसमें कोई हेतु ना हो, कोई लाभ की इच्छा ना हो, उसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। यहां भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जन्म जन्मांतर शब्द का उपयोग करते हैं। जब बार बार जन्म होता है तो मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति पाने पर कोई या तो दिव्य लोकों में जाता है या परम सत्य में विलीन हो जाता है। तो बार बार जन्म होता है तो मुक्ति नहीं हो सकती। यहाँ चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं कि मुक्ति पाने पर कोई या तो दिव्य लोकों में जाता है या परम सत्य में विलीन हो जाता है। किसी भी स्थिति में इस भौतिक संसार में फिर जन्म लेने का प्रश्न नहीं उठता। यदि हम भगवान के धाम चले जाते, दिव्य लोकों में चले जाते हैं, तो फिर से हमारा जन्म नहीं होता है। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि मुक्ति मिलती है या नहीं। उनकी एकमात्र चिंता कृष्ण भावनामृत में लगे रहकर श्री भगवान की सेवा करनी है। उनकी एक इच्छा कि मुक्ति मिले चाहे ना मिले, उनको तो सिर्फ भगवान की, श्री कृष्ण भावनामृत में जुड़कर भगवान की सेवा करनी है बस, और कुछ नहीं करना। भक्त इसकी चिंता नहीं करता कि वह कहाँ है, और इसकी ही चिंता करता है कि उसका जन्म पशु समाज में हो, मनुष्य समाज में हो, देव समाज में हो, या और कहीं भी हो। वह भगवान से केवल यही प्रार्थना करता है कि वह भगवान को भूले नहीं। तो जो भक्त है वो कहता कि चाहे उसका जन्म किसी भी स्थान पे हो, चाहे पशु समाज में हो, मनुष्य, कहीं पर भी उसका जो है जन्म हो जाए, लेकिन उसकी एक ही प्रार्थना है कि वो भगवान को ना भूले बस। कोई भी उसे जन्म मिले लेकिन भगवान को ना भूले, और सदैव उनकी दिव्य सेवा में लगा रहने के योग्य बना रहे। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है। निसंदेह भक्त चाहे कहीं भी रहे, इस भौतिक शरीर में होते हुए भी आध्यात्मिक साम्राज्य में ही रहता है। जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, एक प्रकार से उसकी तुलना की गई कि वो आध्यात्मिक साम्राज्य में ही है, वो भौतिक समाज में नहीं, वो आध्यात्मिक समाज में ही रहता है एक किस्म से। परंतु वह अपने निजी उन्नति या सुख के लिए भगवान से कुछ नहीं मांगता है। कभी भी वो अपने लाभ के लिए भगवान से कुछ भी नहीं मांगता है, क्योंकि इसे कोई इच्छा ही नहीं रहती है। जो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, उसे किसी प्रकार कोई भी इच्छा नहीं रहती है। जैसे माधवेंद्रपुरी थे, माधवेंद्रपुरी जो है भगवान के इतने शुद्ध भक्त थे कि उन्हें कुछ इच्छा ही नहीं थी। वो बस 24 घंटे भगवान की भक्ति ही करते रहते थे। यहाँ तक कि उनका शरीर बिल्कुल ऐसा हो गया था कि वो स्नान भी नहीं कर पाते थे। इतना जो है जर्जर, मतलब बूढ़ा शरीर हो गया था उनका, लेकिन फिर भी वो जो है ना नहाने का प्रयास करते थे। और फिर किसी ने कहा कि तुम स्नान मत करो, फिर उनकी ऐसी स्थिति आ गई कि उन्होंने जो है स्नान करना बंद कर दिया, लेकिन भगवान का नाम लेना बंद नहीं करा, भगवान का नाम लेते रहे। और अंत में जब उनकी मृत्यु आई तो बिल्कुल आंखों में से आंसू आ रहे हैं, और इस प्रकार से वो जो है भगवान का गुणगान करते करते जो है प्राण छोड़ दिए उन्होंने। तो उनके जो एक शिष्य थे रामचंद्रपुरी, तो रामचंद्रपुरी उनको कहते हैं कि गुरु जी आप रो क्यों रहे हैं, क्या आप जो है दुख लग रहा है आपको यहाँ से जाने का, कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं वो उनको। तो उनको वो डांटते हैं, कहते हैं कि तू मेरी नजरों से दूर हो जा, अगर तू यहाँ रहेगा तो मैं जो है नरक लोक में जाऊंगा, तू मेरे आंखों से दूर हो जा। बोला मेरे को यहाँ से जाने का दुख नहीं है, मैं भगवान से जो है विरह का दुख, कि मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं, मेरा शरीर ऐसा हो गया है। तो इस प्रकार का विरह जो भगवान से अनुभव कर रहे थे, और वो सोचता है कि वो तो कुछ और ही सोच रहे हैं, तो इसलिए उनको वहां से निकाल दिया उन्होंने। तो वो इस ऐसी लीला कर रहे थे, अपनी अंत लीला कर रहे थे, कि कोई उनको समझ नहीं सकता कि उनका क्या भाव था उस समय। तो ऐसे होते हैं शुद्ध भक्त, जो कि लास्ट समय में भगवान को बिल्कुल याद करते रहते हैं।
यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संकेत करते हैं कि जो उनकी भक्ति में लगे हैं वे सरलता से उनके पास पहुंच सकते हैं, परंतु जो योगी अन्य योग विधियों का अभ्यास करते हैं उनके लिए सदैव ही कुछ खतरा बना रहता है। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं वो सरलता से भगवान के पास पहुंच सकते हैं, लेकिन जो योगी हैं, योग विधियों का अभ्यास करते हैं, उनके लिए सदैव ही कुछ खतरा बना रहता है। उनको अपना स्थूल शरीर छोड़ने के उचित समय का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में दिया है। तो हम जो है कल पढ़ेंगे कि स्थूल शरीर छोड़ने के उचित समय का निर्देशन क्या है, भगवान ने क्या समझाया उनको, तो देखेंगे। क्योंकि यदि वो योगी ज्ञानी जो भी हैं शरीर छोड़ते भी हैं तो उन्हें दोबारा से पृथ्वी पर आना ही पड़ता है, दोबारा जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि उन्हें जो आनंद की जो इच्छा है वो रह जाती है, आनंद नहीं ले पाते वो, इसलिए दोबारा आना पड़ता है। लेकिन जो भक्ति है, जो भक्त है वो इतनी भक्ति करता है भगवान की कि भगवान के धाम चला जाता है और फिर कभी यहाँ पर लौट कर नहीं आता है, उसको कोई इच्छा नहीं होती है। जैसे कि श्रीधर खोला बेचा की कथा आपने सबने सुनी है, माता जी जो है चैतन्य भागवत पढ़ रही हैं। तो श्रीधर खोला बेचा जो है बिल्कुल एक गरीब परिवार में थे और एक जो है कहते हैं केले के पत्ते के डोने बनाकर बेचते थे। चैतन्य महाप्रभु रोज उनके पास आते और उनसे उस डोने के लिए भी काफी जो है बहस करते थे कि तुम जो है महंगे देते हो, इतने पैसे के दो। तो वो खोला बेचा श्रीधर बोलते थे ठीक है तुम जो है जाओ कहीं से ले लो। फिर वो कई बार कहते कि मैं तो जो है वो कुछ बेचते थे, केले बेचते थे, क्या कुछ बेचते थे कि अगर मैं तुम्हारे यहाँ का भात नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे यहीं का खाना है। तो वो मतलब इतने उनको ब्लैकमेल करते थे चैतन्य महाप्रभु। तो उनको बोलते थे ठीक है लो तुम पैसे मत दो और तुम इसको खा लो, तुम जो है खुश रहो, लेकिन तुम ऐसे मत बोलना कि मैं मर जाऊंगा। और कहते हैं जब अंत समय उनका आया तो चैतन्य महाप्रभु ने सबको कृपा दी, तो श्रीधर को भी बुलाया, लेकिन वो ऐसी स्थिति थी उनकी क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए नहीं आ पाए। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं जाते हैं उनके पास और उनको आलिंगन करते हैं और कहते हैं कि तुम तो जो है बहुत अमीर हो। वो कहते हैं क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो, और उनको कृपा देते हैं। वो लोग श्रीधर खोला बेचा तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मेरी इतनी भक्ति की है, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर उन्होंने बार बार उनको फोर्स किया कि नहीं बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जैसे आप हमेशा मेरी दुकान पे आते हैं और डोने के लिए मुझसे जो है वाद विवाद करते हैं, तो ऐसे ही आप जो है हमेशा मेरी दुकान पे आते रहें, बस ऐसा ही मैं चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं, मैं जो कि हमेशा आपके दर्शन कर सकूं, बस आपके चरणों का दर्शन कर सकूं और मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो भक्त का ऐसा स्वभाव होता है। और यदि आजकल के जो भौतिकतावादी भक्त हैं वो अगर उनके सामने भगवान आ जाए तो सोचेंगे पता नहीं मैं क्या मांग लूं भगवान से, भगवान मेरा महल बन जाए, भगवान मेरी गाड़ी आ जाए, भगवान ये आ जाए, भगवान वो आ जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ आपका दर्शन करता हूँ, जैसे आप पहले मेरी दुकान पर आते ना ऐसे ही आते रहे। तो ये होते हैं शुद्ध भक्त। तो ऐसा लेवल करने के लिए पता नहीं हमें कितने जन्म लगेंगे ऐसी भक्ति करने के लिए ना। तो यही इसमें बताया कि भक्त कैसा होता है और ये जो निर्विशेषवादी और मायावादी का क्या, इनकी क्या सोच होती है। तो आगे हम जो है बाकी का कल पढ़ेंगे। अगर इसी में से किसी कुछ समझ ना आया हो तो माता जी पूछ सकते हैं। माता जी मेरा 5वां रह गया था, ये एक तो ये सांजय मुक्ति, एक ये स्वरूप सामीप्य मुक्ति, एक मुक्ति है माता जी, सलोक 5वां सामीप्य मुक्ति। साम्य है। सामीप्य मुक्ति 5वां है ना, सामीप्य मुक्ति। क्योंकि इसमें नाम नहीं दे रखा ना, प्रभा जी ने इसमें नाम नहीं दिया उसका। तो ये उसमें भक्ति रसामृत सिंधु है ना, उसमें दिया गया है इसमें ने। तो सामीप्य मुक्ति इसका है क्या जो है माता जी, वो थोड़ा सा बताना एक्सप्लेन करके। इसमें बता रखा है ना माता जी, भगवान का संग कि अच्छा हाँ कि एक दूसरे पर मुक्ति में सदैव भगवान के साथ उनका संगी बनकर रह सकता है, कि उन्हें भगवान का संग जैसे प्राप्त करना है अर्जुन। ना, भगवान को सखा के रूप में या भगवान की भक्ति करने की है उनको, तो इसे हाँ हाँ, सामीप्य ये मुक्ति। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे अर्जुन रहा है हाँ जी, भगवान के जैसे साथ। अर्जुन भगवान के साथ मित्र का संबंध था उनका, सखा। जी माता जी, हो हाँ जी, गया इस प्रकार से। हो गया। हाँ जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे नमस्ते कृष्ण। प्रणाम। क्योंकि आज मैं ना कुछ तैयारी तो कर नहीं पाई, जो ऐसा मुझे समझ आया मैंने बता दिया। मुझे समय नहीं मिला आज घर में बिल्कुल भी, सारे दिन काम ही था। तो ठीक है, यहीं पे विराम करें माता जी, काफी टाइम हो गया। ठीक है ना, 10 बजने वाला, 10 बजने में 10 मिनट है बस। और कमलेश नमस्ते माता जी आपका प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे से पढ़ा। तो लेकिन आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। माता जी, मैं नहीं, आप पढ़ती बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कम कर पाती हैं, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाए आप।
एक बार घर पे ना इसको पढ़ा कीजिए, 2-3 बार पढ़ेंगी तो कुछ ना थोड़ा बहुत तो समझ आएगा आपको कि इसमें क्या बताना है। एक बार तो पढ़ा था माता जी, बस एक नहीं, बार ही 2-3 बार इसको पढ़ी थी। पढ़ेंगी ना तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ आएगा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो बता पाएंगी। जैसे वो अचला माता जी ने उस दिन पढ़ा था, तो हाँ उनको तो ज्यादा इतना पता है, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी अच्छे से मतलब समझाने की कोशिश की थी। तो ऐसे आप भी कोशिश कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं समझ, हाँ क्योंकि ये जो 5 प्रकार की मुक्ति है, हाँ, ये तो अच्छे से अल्लाह माता जी ने कई बार आपको बता चुकी है। भागवतम में कई बार आता है ये सब, चैतन्य भागवत में भी आता है। तो इसमें से आप हाँ, थोड़ा बहुत तो बता ही सकती थी आराम से ना। तो कोशिश कीजिए तो जरूर आ जाएगा सब। ठीक है माता जी। हाँ, बाकी आप पढ़ते बहुत अच्छे से ठीक हैं, है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे तो वही मुझे बता दिया करो।